ब्रिज क्लासेस में स्वागत है बच्चों आपका। और आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे रिकरिंग डेसिमल के बारे में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। छोटा टॉपिक है लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसको करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं। क्या डेफिनेशन होगी रिकरिंग डेसिमल की? A decimal fraction in which a figure or group of figures is repeated independently। अगर आप देखें 1/3, अगर आपके पास में let me change the color, अगर आपके पास में 1/3 है और 1/3 को आप अगर डिवाइड करेंगे तो 0.33 = 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 3 = 9, फिर 1 बचेगा, 3 3 = 9, और ये इस तरह से कंटिन्यूसली चलता जाएगा। आप इसको जहां तक चाहें वहां तक ही चलता जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे जो 3 नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है। वही डेफिनेशन में कहा है। इसमें या तो एक फिगर या ग्रुप ऑफ फिगर्स, जैसे अगर आप सेकंड एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे आपके पास में 142857 142857 142857 ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ फिगर्स जो है रिपीट हो रहे हैं, राइट। 77/600 करते हैं तो आपके पास में 128 और उसके बाद में 333, यानी कि यहाँ पे बार बार 3 रिपीट्स हो रहा है। तो इनको हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। जहां तक समझने का है तो वो हमें समझ में आ गया कि ये टर्मिनेट नहीं होता कहीं पे भी। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर आप 10/2 करते हैं, इसमें हालांकि डेसिमल नहीं आएगा, तो आपके पास में फॉर एग्जांपल इसको मैं ले लेता हूं 101। अगर आप इसको करेंगे तो 2 5 = 10, 0.25 = 10, यानी कि आपके पास में डेसिमल के बाद में 5 आया और ये एंड हो गया, यानी कि टर्मिनेट हो गया, इसके आगे नहीं गया। तो ये आपका टर्मिनेट होता है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यहाँ पे खत्म ही नहीं हो रहा है, ये चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। तो ये जो रिकरिंग हम करेंगे जिसमें इनफाइनाइट तक जाएगा, इसको हम इस टॉपिक में कवर करेंगे और इससे रिलेटेड हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, इजी होते हैं, लेकिन अगर आपको मालूम है उनको करना कैसे है। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अगर आपके पास क्वेश्चंस आता है तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? तो जैसे हमने अभी आपको कहा था कि 1/3 अगर आता है तो 1/3 को जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास आया 0.333 और ये आपका चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है, आपके पास में जो नंबर रिपीट हो रहा है वो केवल 3 है, सिंगल है। तो आपने 0.3 रखा और 3 के ऊपर आपने ये डॉट यूज करा। तो अगर सिंगल नंबर है जो रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद में, तो उसके ऊपर डॉट, ये रिप्रेजेंटेशन है रिकरिंग का। तो अगर आपको कहीं पे भी इस तरह का सिंबल दिखाई देता है, फॉर एग्जांपल 0.5, तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 एक ऐसा नंबर है डेसिमल के बाद में जो रिपीट होता चला जाएगा, इनफाइनाइट तक चलता ही चला जाएगा। वैसे ही आपके पास में अगर ग्रुप हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देखें 142857, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम बार से। बार का मतलब ये हो गया कि डेसिमल के बाद ये पूरा का पूरा जो डिजिट्स है 142857 ये ही रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। तो अगर सिंगल डिजिट में रिपीट हो रहा है तो डॉट आएगा, और अगर फिगर ऑफ डिजिट्स हैं यानी कि मल्टीपल डिजिट्स हैं तो फिर आपके पास में बार आएगा। इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और रिप्रेजेंटेशन का आपको मालूम होना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो आपको मालूम ही नहीं है कि क्या रिपीट हो रहा है, करेक्ट। यहां तक सिंपल है। अब इसमें बेसिक अगर हम इसके टाइप्स को डिफाइन करें तो 2 तरह के डेफिनेशंस निकल के आते हैं। एक आता है प्योर रिकरिंग। प्योर रिकरिंग का मतलब यह है कि अ डेसिमल फ्रैक्शन इन विच ऑल द फिगर्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स आर रिपीटिंग। आपके पास में यहाँ देखेंगे कि डेसिमल के बाद जो पॉइंट है वो सारे रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास, इसको अगर मैं रिप्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा तो ये दिखेगा। इसका मतलब 5 डेसिमल के बाद है और वो पूरा का पूरा रिपीट करेगा, तो आपके पास में प्योर रिकरिंग नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में 0.16 है, इसके ऊपर बार लगेगा,
यानी कि 0.16 रिपीट हो रहा है, 16 रिपीट हो रहा है, क्योंकि हमने बार लगाया 16 के ऊपर, तो 16 रिपीट हो रहा है। तो और ये 16 पूरा का पूरा रिपीट कंटिन्यूसली होता चला जाएगा। तो डेसिमल फ्रैक्शन के बाद ऑल द फिगर्स रिपीट हो रहे हैं, तो ये आपका प्योर रिकरिंग कहलाएगा। मिक्स्ड में क्या होगा, उसमें सम फिगर्स डू नॉट रिपीट होंगे, सम ऑफ देम आर रिपीटिंग। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, एग्जाम्पल को 0.1666, यानी कि ये कह रहा है कि 0.1 रिपीट नहीं हो रहा है, केवल 6 रिपीट हो रहा है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 0.1 एज इट इज रहेगा, लेकिन 6 आपका रिपीट हो रहा है, तो ये 6 आपका रिपीट हो गया। अब चूंकि यहाँ पे ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो कुछ रिपीट हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। जब क्वेश्चन आएंगे तो दोनों पे बेस्ड आएंगे। ठीक है, अब आपके पास है कि कन्वर्ट कैसे करना है एक रिकरिंग डेसिमल को, फ्रैक्शन में आपको इसको चेंज करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास में आपने देखा कि 1/3 ये अगर फ्रैक्शन है, तो इसका जो रिकरिंग आया वो 3333 आया, और आपने इसको रिप्रेजेंट करा 0.3 डॉट में। ये हमने फ्रैक्शन है, और इस फ्रैक्शन से हमने ये आपका रिकरिंग डेसिमल है। लेकिन अगर आपके पास में ये आया कि लेट, ये इंपॉर्टेंट, इसको आपको समझना हो कि लेट x इक्वल टू 0.3 डॉट, केवल ये क्वेश्चन आया। अब इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आप देखें कि आप इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 0 पॉइंट, और ये आपका रिपीट हो रहा है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों साइड में, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल राइट में मूव कर जाएगा, तो आपके पास बचेगा 3.3333, क्योंकि ये तो आपका कंटिन्यूस रहेगा, रिपीट रहेगा, तो ये चलता रहेगा। ये आपके पास में फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये आपके पास में सेकंड इक्वेशन आ गई। और अगर आप 2 से 1 को माइनस करेंगे तो 10x माइनस x आएगा, 10x माइनस x आएगा, और 3.333 कंटिन्यूस है, माइनस करेंगे आप 0.333, ये कंटिन्यूस है, तो यहां से आपके पास में 9x आएगा। इसको माइनस करेंगे, आपके पास में 3 आएगा, यानी कि x की वैल्यू 3/9 आएगी, दैट इज नथिंग बट 1/3। तो अगर आपके पास में रिकरिंग डेसिमल दे रखा है सिंगल डिजिट यानी कि प्योर, तो आपके पास में उसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये तरीका रहेगा, राइट। ये क्लियर हुआ? ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपने इसको किस तरह से चेंज करना है। ठीक है, अगर आपके पास में कोई मिक्स्ड आता है, अगर हम कोई भी एक डिजिट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल से अगर आपको दिया गया है x इक्वल टू 0.16 डॉट, ये मिक्स्ड है। अब अगर आपको मिक्स्ड को करना है तो उसको देखो, उसको करने का क्या तरीका रहेगा, x इक्वल टू 0.16666, इसको लिख सकते हैं, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 10x हो जाएगा, एक डेसिमल मूव कर जाएगा, तो आपके पास आएगा 1.6666, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। इसको अगर मैं फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास आएगा 100x, और 100x करेंगे यानी कि इस वाले इक्वेशन को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो डेसिमल एक राइट मूव करेगा, तो आपके पास आएगा 16.666, करेक्ट। अब आप देखें, ये इक्वेशन 1 मानो, ये इक्वेशन आपने 2 मानी, तो अगर हम इसको 2 - 1 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 100x माइनस 10x, ये इक्वल टू हो जाएगा 16.666, सोन चलता रहेगा, और इससे माइनस हो जाएगा
1.666 ये चलता रहेगा, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, यहां से आपके पास आएगा 90x, यहां से आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस 1, यानी कि x की वैल्यू आएगी 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 90। क्लियर? ये आपका मेथड है मिक्स्ड को, या फिर अगर आप करते हैं प्योर रिकरिंग को सॉल्व करने का, तो इस तरह से आप प्योर रिकरिंग को सॉल्व करेंगे, इस तरह से आप मिक्स को सॉल्व करेंगे। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको यहीं पे आपको इसको ट्रिक के साथ भी एक बार हम समझ लेते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली इतना लंबा समय आप नहीं लगाएंगे। ट्रिक क्या है, अगर आप प्योर रिकरिंग को करेंगे, यानी कि अगर आपके पास में डेसिमल के बाद सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो ट्रिक ये है, फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया गया है x इक्वल टू 0.3 डॉट, ये आपका प्योर रिकरिंग है, तो ट्रिक ये कहती है कि जो इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप अगर चाहें, तो फ्रैक्शन वैल्यू में देखिए यहां पे आपको एज इट इज जो नंबर दे रखा है, जो रिपीट हो रहा है नंबर, वो रखना है, यानी कि 3 रिपीट हो रहा है तो आप 3 रखेंगे, और डिनोमिनेटर में जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने 9 रखेंगे। सिंपल। आपका फ्रैक्शन जब प्योर में कन्वर्ट करना है, तो जो नंबर आपको दिया गया है जिसके ऊपर डॉट या बार लगा होगा, उसको आप न्यूमरेटर में रखेंगे, और जितने भी नंबर रिपीट में हैं उनको आप 9 में रखते, यानी कि उतने डिजिट आप 9 रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल एक और ले लें, यहाँ पे अगर आपको दिया गया x इक्वल टू 0.16 बार, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसको मैं फ्रैक्शन में अगर देखूं, तो आपका हमने कहा न्यूमरेटर में जो नंबर दिया गया है सेम नंबर लिखेंगे आप, क्योंकि 16 रिपीट होगा तो 16 लिखेंगे। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो 2 बार 99 आ जाएगा। सिंपल ट्रिक। इस ट्रिक को आप याद कर लीजिए, समझ लीजिएगा। ये मेथड आपको नहीं करना पड़ेगा, ये मेथड आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इस ट्रिक को आप अगर यूज करेंगे तो इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर मिक्स्ड में आया तो मिक्स्ड में सेम ट्रिक काम नहीं करेगी। मिक्स में अब देखिए आप कैसे ट्रिक काम करती है। आपके पास है 0.16 डॉट, इसको अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैसे वैल्यू रखेंगे, तो आप सबसे पहले न्यूमरेटर चेक कीजिएगा, उसमें वैल्यू एज इट इज रखनी है। आपको दिया गया है 16, एज इट इज रखेंगे, माइनस करेंगे उस वैल्यू को जो रिकरिंग नहीं है, जिसके ऊपर डॉट या बार नहीं है, उस वैल्यू को रखेंगे 1। उसके बाद में जितने भी नंबर रिकर हो रहे हैं, जितने भी नंबर रिपीट हो रहे हैं, यानी कि डिजिट कितनी रिपीट हो रही है, 1 हो रही है, तो एक 9 रखेंगे, और जो रिपीट नहीं हो रही है डिजिट वो कितनी है, 1 है, उतने 0 रखेंगे। तो देखो 16 माइनस 1 90, ये चीज समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं यहाँ पे, ये ट्रिक है, इस ट्रिक को अगर आप याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक आया आपके पास में 12 और बार, यानी कि 0 पॉइंट, सॉरी, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 1 2, डिजिट कितनी रिपीट हो रही है, 2, जो डिजिट रिपीट नहीं हो रही है वो भी है 2, यानी कि इसको फ्रैक्शन में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो ट्रिक यूज करेंगे, या तो आप ये लेंथी मेथड यूज करेंगे। ये बेसिक मेथड है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे इनको किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन में आपको ये करने की जरूरत नहीं है। फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है। आपने देखा नंबर एज इट इज 1212 माइनस आपको नॉन रिकरिंग वैल्यू, नॉन रिकरिंग वैल्यू क्या है, 12, ये तो रिपीट नहीं हो रही है, ये वाली 12, ये 12 वैल्यू रखेंगे, और डिवाइड करेंगे एज मैनी 9 एज रिकरिंग वैल्यू। रिकरिंग वैल्यू जो है आपकी, यानी कि डिजिट जो है आपके, वो कितने हैं, 2 हैं आपके पास में, रिकरिंग में 2 हैं, तो यानी कि 2 9 आएंगे, और नॉन रिकरिंग में कितने हैं, नॉन रिकरिंग में भी 2 हैं, तो 2 0 आएंगे। ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये ट्रिक आपको क्लियर है
तो आगे देखते हैं। सिंपल ये क्वेश्चंस आता है, और ये जो भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हैं, छोटे छोटे एग्जांपल्स लिए हैं, लेकिन ये वो हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चंस में आ चुके हैं। तो इनको आप सिंपल इनको आप जब कन्वर्ट करेंगे, ये सारे प्योर में क्यों है? क्योंकि डेसिमल के बाद में पूरा नंबर रिपीट करेगा। इसको अगर मैं देखूं, बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं, 0 पॉइंट, फिर आपका 373737 ये रिपीट होगा, इसलिए हमने 37 के ऊपर बार रखा। लेकिन इसको अगर मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, एफ से मैं डिनोट कर देता हूँ, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए प्योर डेसिमल है, हमने कहा जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, सॉरी ऊपर न्यूमरेटर में आप सेम नंबर रखेंगे, आपको दिया गया है 37, कितनी डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही हैं, 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, 2 9 आ जाएंगे। नाउ दिस इज द आंसर, 0.053 बार, यानी कि कितने डिजिट रिपीट हो रही हैं। आप सबसे पहले फ्रैक्शन जब निकालेंगे, पहले ऊपर वैल्यू जो एज इट इज रखेंगे, तो 53 या 053 आप रखना चाहें, और कितने डिजिट रिपीट हो रही हैं, 1 2 3 रिपीट हो रही हैं, तो 999। इजी। आप इसको, अगर आपको इसको फर्दर सॉल्व करना है तो सिंप्लीफाई करना है, वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास में दिस इज द आंसर। आपको दिया गया है 3.14। अब अगर ऑप्शन देख करके भी सीधा आप आंसर निकाल सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्यों इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है? अभी तक हमने केवल आपको ये बताया कि डेसिमल के बाद जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उनमें क्या करना है, लेकिन डेसिमल से पहले अगर नंबर है आप क्या करेंगे। अभी हम इसको फ्रैक्शन में नहीं, रुको, पहले इसको हम लेट्स से x, अब आप समझना है इसको, इस क्वेश्चन को हमने कैसे करा। 14285 के ऊपर बार है, हम जो भी पढ़ रहे हैं रिकरिंग डेसिमल के बाद की वैल्यू पढ़ रहे हैं, क्या आप इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 0.142857? कितने लोग सहमत हैं? मुझे लगता है सब सहमत होंगे। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, ये आपके पास में रिकरिंग आ गया, प्लस आपको पता है वैल्यू को एज इट इज रखेंगे, प्योर है तो एज इट इज रखेंगे, और नीचे उतने ही 9 आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 7 आपके पास 9 आ गए, करेक्ट। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन में डायरेक्ट भी आपको ये दिया हो सकता है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप प्योर रिकरिंग डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। और एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये बेसिकली मिक्स से रिलेटेड है। हमने कहा मिक्स में आपको वैल्यू दी गई है 0.17 डॉट, मीनिंग 0.1 रिपीट क्या होगा, 777। अब इसको अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमने बताया कि सबसे पहले वैल्यू एज इट इज रखेंगे, यानी कि 17, उसमें से माइनस करेंगे जो वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है 1, उसके बाद में रिकरिंग वैल्यू, रिकरिंग डिजिट्स कितनी है 1, तो एक 9 आ जाएगा, नॉन रिकरिंग डिजिट्स कितनी है 1, तो एक 0 आ जाएगा। 16/90 इज द आंसर। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इजी, समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है इस चीज को, करेक्ट। आगे, ऑलराइट, आपके पास वैल्यू है 0.1254, क्या रिकर हो रहा है 54, इसके लिए इसके ऊपर बार आया। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड है, मिक्स्ड में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर में सबसे पहले वैल्यू एज इट इज माइनस जो डिजिट आपकी रिकरिंग में नहीं है, यानी कि 12, उसके बाद आपको कितने 0, सबसे पहले 9 कितने रिकरिंग डिजिट्स कितनी हैं 2, तो 2 9, नॉन रिकरिंग डिजिट्स कितनी हैं 2, तो 2 0। आप इसको सॉल्व करेंगे, नाउ दिस इज द आंसर, सिंपल। ये अगर आपको ट्रिक्स आती है तो ये क्वेश्चंस आप बहुत इजीली कर पाएंगे।
SSC 2020 में क्वेश्चन आए थे, आप खुद भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक बार देख लें। x आपको पहले समझना होगा कि ये आपके पास रिकरिंग डेसिमल है या नहीं है। इस तरह से एक क्वेश्चन दिया गया है, डॉट 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 डॉट, मतलब ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा। अगर आप लिखते जाएंगे तो आप देखेंगे तो 0.12 फिर 12 रिपीट हो रहा है, यानी कि 12 के ऊपर बार आ जाएगा। ये क्या है? प्योर रिकरिंग आ गया। इसको अगर आपको फ्रैक्शन में, देखिए आपके पास में आ सकता है, या तो फ्रैक्शन आ सकता है या वल्गर फ्रैक्शन आ सकता है, दोनों एज इट इज है, या इसको p/q फॉर्म भी बोल सकते हैं, एज इट इज है। सब में तीनों एक चीज, राइट, एक ही चीज है। तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे? आपने कहा कि पहले वैल्यू आप एज इट इज रखेंगे प्योर में, और जितनी डिजिट रिपीट होती हैं उतने 9 आ जाएंगे, तो 12/99। क्लियर? ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो इसको 3 4 3 3 ये भी कर सकते हैं। आपने 3 से इसको सिंप्लीफाई कर दिया, आप ये भी लिख सकते हैं। सेम गोज विद दी अनदर वन। आपके पास में x, अब आप देखें 0, उसके बाद में 0.125 यानी कि आपका रिकरिंग जो है वो 125 है, तो हम इसको लिखेंगे 0.125 और इसके ऊपर बार लगाएंगे। जब इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर एज इट इज यानी कि 125, और जितनी डिजिट रिपीट होती हैं उतने 9, यानी कि 129। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब आपके पास में थर्ड है x 1.27। ये मिक्स भी नहीं है और ये प्योर भी नहीं है, पहले इसको कन्वर्ट करना होगा हमें, तो हम लिखेंगे 1 + 0.27। ये आपके पास में प्योर डेसिमल आ गया, तो 1 प्लस प्योर डेसिमल को कन्वर्ट करना अब तक आप सीख गए होंगे, नंबर एज इट इज, और जितनी डिजिट हैं जो रिपीट हो रहे हैं उतने 9। उसके बाद में आप इसको सॉल्व करते हैं, 9 3 = 27, 9 11, और ये आपके पास में आ गया 14/11। ठीक है, अगर ये क्वेश्चंस आपको ठीक से समझ में आ रहे हैं तो बहुत बेहतर है, अदरवाइज आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से शुरू कीजिए, दोबारा से चेक कीजिएगा। लॉन्ग मेथड जो बताया है उसको भी सीखिएगा कि क्यों आया, उसके बाद जो शॉर्टकट मेथड्स बताए हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन बहुत इजीली लगेंगे, और ये ऐसा नहीं है कि केवल क्वेश्चंस कराने के लिए किए जा रहे हैं, क्योंकि ये पूछे जाते हैं इसलिए कराए जा रहे हैं। अगर आप देखें ये भी एसएससी में आ चुका है, ये मैंने लास्ट जो क्वेश्चंस 2 हैं दोनों मैंने ऐसे कवर करें जो पूछे जा चुके हैं, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा चुके हैं। प्रैक्टिस में आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब अगर आपके पास में क्वेश्चंस इस तरह से आया, आपको सम करके भी उसकी वैल्यू देखनी है, तो 0.2 प्योर है, प्लस 0.3 प्योर है, प्लस 0.32 प्योर फ्रैक्शन, तीनों के तीनों। अब तक आप प्रैक्टिस अच्छी कर चुके हैं। प्योर है तो 2/9, प्योर है तो 3/9, प्योर है तो 32/99। सॉल्व करेंगे तो 22 + 33 + 32 डिवाइडेड बाय 99। कितने लोगों को समझ में आया? तो हमने क्या करा, 99 का एलसीएम ले लिया 99, तो 9 11 जा, 11 2 जा, 9 11 जा, 11 3 जा। आप इसको सम करेंगे 2 3 5 2 7 3 3 2 8 87/99। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है, आपको पता है नंबर और उतने ही 9 है, इसका मतलब इसको मैं वापस भी कन्वर्ट कर सकता हूं 0.87। ये आपका प्योर रिकरिंग डेसिमल में वापस कन्वर्ट हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया। अगर आप इसको जनरली वैसे ही सम करने की कोशिश करते हैं, 2 और 3 5 और 3 8, तो 0.82 आ जाता, जबकि आंसर है आपका 0.87। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? होपफुली ये सबको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपके पास क्वेश्चंस है, लेट्स से x। मुझे लगता है अब तक आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी, और मैंने इसीलिए क्वेश्चंस को थोड़ा वेरी किया है। अब आपके पास में ये क्वेश्चंस हैं और ये आ चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं। अगर आप देखें इसको कैसे करेंगे, ये हमने सिंगल पार्ट में पहले किया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 + 0.36 बार -2 -
0.05 बार प्लस 1 प्लस 0.33 बार। हमने इसको भी अलग कर दिया, इसको भी अलग कर दिया। अब चूंकि इसको अलग करेंगे तो दोनों माइनस में आएंगे, इसको भी अलग कर दिया। अब आपके पास में जो वैल्यू बचेगी 3 - 2 1 प्लस 1 2 बचेगा, प्लस ये 36/99 क्योंकि प्योर है। उसके बाद में माइनस में 5/99 और प्लस में 33/99। कितने लोगों को समझ में आया? राइट तो इस तरह से आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब आप आगे इसको सॉल्व करना चाहें तो 2 + 99 आपके पास में एलसीएम आएगा, तो 36 - 5 + 33 दैट इज 2 + 36 में से 5 गया 31, 31 और 33 तो 64/99 राइट। और इसको आप मिक्स में ऐसे भी लिख सकते हैं 64/99। और अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर ये नहीं है तो फर्दर सिंप्लीफाई करके आप चेक कर सकते हैं और आंसर आपका आ जाएगा, राइट। तो होपफुली आपको ये ठीक से समझ में आ गया होगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। मैंने काफ़ी तेज़ी से इन क्वेश्चंस को किया है और आप क्योंकि आप मैक्सिमम इसी की तैयारी कर रहे हैं इस समय और इन क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे उतना आपको ये इजी आएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, राइट। आपके पास में अगर हम देखें तो इस क्वेश्चंस को जैसे हमने इस वाले में देखा कन्वर्ट करके उसको डेसिमल में प्योर में, क्या हम इसको भी कर सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आंसर क्या है, लेकिन अगर आपको ऑप्शंस में जो आंसर है वो भी रिकरिंग में दे रखा है तो आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लिखते हैं 2 प्लस आपके पास था 64/99, यानी कि आपको पता है कि इसको हम 64 के ऊपर बार लगा सकते हैं, प्योर रिकरिंग आ गया। और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 2.64 बार। कितने लोगों को समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और ट्रिक अगर आपको आती है तो आप इसको विद इन 10 to 15 सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। बेस्ट वे है इसको करने का। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी आएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। और दुधप्रीत क्लासेस के और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उनको चेक कीजिएगा, उनको सीखिएगा एंड गुड लक।